आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर जिस प्रकार से आपको पिछले कुछ दिनों में कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाया। फ्राइडे के दिन स्टॉक में करीबन 230 रुपये 5 पैसे पे क्लोजिंग आपको आती हुई देखने को मिली है। ये 3 रुपये गिरता हुआ देखने को मिला है। 1.29% की गिरावट यहाँ पर आपको दर्ज होती हुई देखने को मिली टाटा पावर के स्टॉक के अंदर। इन कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोई बढ़िया तो टाटा पावर अभी आप तो आपको करता हुआ देखने को नहीं मिल पाया। लास्ट 5 दिनों के अंदर टाटा पावर करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 0.79% इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन लास्ट एक महीने की अगर बात करते तो एक महीने के अंदर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अभी करीबन 5% के ठीक ठाक रिटर्न्स अनडाउटेडली यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5% अनडाउटेडली दोस्तों कम होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। 5% एक अच्छा नंबर है जो यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। 5% स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। टाटा पावर की अगर बात करें तो अनडाउटेडली देखिए काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर के ऊपर लोगों का ध्यान रहता है, बिकॉज कंपनी ने अनडाउटेडली रिटर्न्स बहुत शानदार डिलीवर किए हैं। इसके मैक्स रिटर्न्स की बात करता हूँ तो करीबन 2155% के रिटर्न यानी 219 रुपये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी बढ़िया भी करता हुआ देखने को मिला, बट हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाया, क्योंकि जब से ये साल शुरू हुआ है तब से करीबन स्टॉक ने सिर्फ 3% रिटर्न दिए। अब 3% में अगर इसके हाई से देखा जाए जो करीबन बनता हुआ देखने को मिला है 298.5 का, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 298 रुपीज़ के हिसाब से तो स्टॉक आपको 230 रुपये मिल रहा है। यानी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर आपको जो गिरावट होती हुई देखने को मिल गई है वो मोर देन 68 रुपीज़ की है। गिरावट काफ़ी ज़्यादा होती हुई देखने को मिली है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। स्टॉक बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिला, बट वापस से उन्हीं पोजीशंस पे आ गया और इसके पीछे का रीज़न सबको पता है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, या फिर कहूँ पूरा इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट के बारे में। याद होगा आपको एक इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिला था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इनका, जो महाराष्ट्र में हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था। यानी बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती थी टाटा पावर वो वहाँ पे वो कर नहीं पाई और एक ब्लैकआउट हो गया। इस पे काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी कुछ हुआ, रिपोर्ट निकल के आई और कहा गया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही है। थेफ्ट यानी स्टील आपको होती हुई देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, और ये अपने आप में कह सकते हैं कि बढ़िया संकेत नहीं थे। और इसी के ऊपर कंपनी ने कुछ संज्ञान लिया और एक नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के आई। ये क्या रिपोर्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बार फ्राइडे की वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर जैसे मैंने आपको कहा कि जो वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में वो ऑलमोस्ट 96 लाख के आसपास की, 96 लाख 19,000 की वॉल्यूम आपको आती हुई देखने को मिली है। वहीं बात करें इसमें बाइंग ऑर्डर्स की, तो बाइंग ऑर्डर जो आते हुए देखने को मिले करीबन 230 की प्राइस पे 133 आपको बाइंग ऑर्डर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस याद रखिएगा जो आती हुई देखने को मिली है वो 230 रुपये की है, 230 रुपये 25 पैसे की। ये जो है वो 330 की प्राइस होती है और ये होती है एडजस्टेड प्राइस, तो उसमें एक डिफरेंस होता है और वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी जो आती हुई देखने को मिली है यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में वो आती हुई देखने को मिली है करीबन 21% की। 21% की डिलीवरी भी देखिए ठीक है, कोई बुरी यहाँ पे आपको रहती हुई देखने को नहीं मिलेगी। 20 लाख शेयर्स यहाँ पे आपको डिलीवरी के तौर पे लेके जाते हुए देखने को मिले लोग, जो ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि टाटा पावर बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है, और इसमें याद रखिएगा सबसे पहली बात तो होती है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का सेंटिमेंट जिस प्रकार का आपको खराब रहता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट जिस प्रकार से नीचे रहता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक रीज़न है कि स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है। मार्केट का दोस्तों सेंटिमेंट जब तक इस प्रकार से रहता हुआ देखने को मिलेगा, नीचे डाउनफॉल ही आती हुई देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये आपको लगातार देखने को मिल रहा है कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कोशिश कर रहा है बट मार्केट में जैसे ही देखिए कुछ इवेंट आता है, इवेंट के बाद जिस प्रकार से गिरता है, बिकॉज अगर अभी आप देखेंगे आरबीआई की रेट हाइक होती हुई देखने को मिली, उस पर मार्केट का इतना रिएक्शन नहीं आया जितना यहाँ पे यूरोपियन बैंक्स की तरफ से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से जैसे रेट हाइक की गई तो यहाँ पे अमेरिका का मार्केट टूट गया, यूरोप का मार्केट गिर गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना कि लगातार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर काफ़ी जो खबरें निकल के आ रही है, भले वो अमेरिका से हो भले वो यूरोप से हो, वो रेट हाइक करने के बारे में कहते तो हैं कि अभी हम रुकने नहीं वाले हैं, रेट हाइक और होती हुई देखने को मिलेगी। और जैसे ही देखिए मार्केट सुनता है कि रेट हाइक और होने वाली है, यानी सितंबर में मान के चल रहा है यूरोप की हम और रेट हाइक करते हुए देखने को मिलेंगे, यूरोप के सेंट्रल बैंक ने कहा है सितंबर में रेट हाइक होने वाली है। आरबीआई भी ये कह रहा है कि अभी भी हमको यहाँ पर रेट हाइक करनी पड़ सकती है आगे। यूएस के फेड के बारे में बात करें तो वो भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट हाइक करते हुए देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में कहीं से कहीं तक जो पोजीशन है रेट हाइक के ऊपर, वो आपको कम होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और जब तक दोस्तों याद रखिएगा रेट हाइक होता हुआ देखने को मिलेगा तब तक एफआईएस नेट सोल्ड ही रहेंगे, नेट सेलर्स ही बनते हुए देखने को मिलेंगे। और हमारे मार्केट को बढ़ाने के लिए एफआईएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टाटा पावर के ऊपर खबर निकल के आई है। तो देखिए जो रिपोर्ट निकल के आई वो मनी कंट्रोल की निकल के आई और क्या कहा है, अंडरस्टैंडिंग टाटा पावर ड्रोन प्लान्स टू मेंटेन पावर लाइंस प्रिवेंट थेफ्ट्स। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको लगातार क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है। इससे कंपनी को तो अनडाउटेडली लॉस है ही है, लेकिन प्लस कंपनी के जो गुडविल है, कंपनी को कोर्ट में बार बार देखिए फिर गवर्नमेंट घसीट सकती है। इससे कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, और आने वाले समय में हो भी सकता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ में चल जाए, बिकॉज अगर लगातार ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है तो। और इसीलिए अब कंपनी जो है वो आपको ड्रोन प्लान्स का इस्तेमाल करती हुई देखने को मिलेगी। ये नया प्लान निकल के आया, क्या है एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। As it plans to launch full-scale operations, Tata Power has raised questions over the lack of privacy guidelines, quality of Indian-made drones। यहाँ पे साफ साफ कहा है, उन्होंने ये भी देखा है कि देखिए जिस प्रकार से लगातार आपको देखने को मिलेगा, अब होगा क्या, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, ये जो भी कह सकते हैं पावर लाइन से उन सब की। कंपनी ने ये भी कहा है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं फुल फ्लेज, लेकिन अभी भी हमको इतना भरोसा नहीं है ड्रोन्स पे जो इंडियन मेड ड्रोन्स है उनकी तरफ से कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? उन्होंने कहा है कि हमको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा एनालिटिक्स चाहिए, जो मॉड्यूल भी हो, जो अपॉइंट भी कर सके ड्रोन पायलट्स को। ये साफ साफ कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पावर लिंक्स ट्रांसमिशन के, उन्होंने साफ साफ कहा है। और भी उन्होंने ये कहा है कि देखिए पावर लिंक ट्रांसमिशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा पावर एंड पावर ग्रिड। तो टाटा पावर पूरा कंसर्न दिखाता है कि हम अडॉप्ट करना चाहते हैं इंडियन मेड ड्रोन्स को ओवर फॉरेन मेड। बट उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्राइवेसी और अदर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, ये एक हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए हमको जो ऑपरेशंस है उनमें डिले करना पड़ता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड वांट्स द गवर्नमेंट टू एड्रेस देम। उन्होंने साफ साफ कहा है, ये उन्होंने कहा है कि देखिए पायलट प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च करने वाले हैं, फिर आगे ये सब लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अलॉन्ग विद 116 किलोमीटर दिल्ली लाइन पावर लिंक ट्रांसमिशन विच रन्स फ्रॉम सिलगुरी इन वेस्ट बंगाल टू पूर्णिया इन मुजफ्फरपुर इन बिहार, वहाँ पर भी हम ये सब ड्रोन कैपेसिटी डालते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हर जगह ये होने वाला है। सो कह सकते हैं कि कंपनी बढ़िया कर रही है। जस्ट अब ये जो फुल स्केल ऑपरेशंस है उनको स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है कंपनी को, उस पर वेट करना पड़ेगा। और जितना जल्दी दोस्तों स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जितना जल्दी ये ड्रोन का कंपनी इस्तेमाल करती हुई देखने को मिलेगी, उतना बढ़िया है। अभी तो डेफिनेटली हमको वेट करना ही पड़ेगा इन सब के ऊपर कि कब से ये देखिए जो ड्रोन है वो स्टार्ट आपको होती हुई देखने को मिलती है कंपनी के ऊपर। और अगर जितनी जल्दी कंपनी स्टार्ट करेगी उतना बढ़िया है, बिकॉज याद रखिएगा ड्रोन्स इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं, ये पूरा फैक्टर, क्योंकि अगर लगातार यहाँ पे पावर थेफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो आने वाले समय में अगर कभी भी कोई गवर्नमेंट कंपनी को कोर्ट में ले जाती है तो यहाँ पे कंपनी के पास कुछ बोलने लायक बचेगा नहीं। बिकॉज इस बार भी अगर आप देखेंगे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हुआ वो काफ़ी बुरा रहता हुआ देखने को मिला। ये लगातार आपको देखने को मिलेगा कि हर कंपनी फेस करती है, बट जिस प्रकार से इस बार टाटा पावर के साथ हो रहा था, जो आरोप लग रहे थे वो अनडाउटेडली बढ़िया नहीं थे। तो अब वेट करना पड़ेगा कि कंपनी कितना जल्दी इसको यूज़ करती हुई देखने को मिलती है, बट जो भी यहाँ पे पॉलिसी कंपनी मेंटेन करती है वो अनडाउटेडली सक्सेसफुल होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स टाटा पावर में क्या खरीदारी करने का सही समय है, इज इट राइट टाइम टू बाय? तो आई थिंक राइट टाइम तो अनडाउटेडली मुझे लगता है कि आता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मंडे को मार्केट में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिले, जिस प्रकार से यूएस मार्केट्स डाउन गए। अगर मंडे को मार्केट गिर भी जाते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीसरी के चांसेस अभी भी बनते हुए देखने को मिलेंगे। मेरी सलाह तो यही है, अगर आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 220 रुपये का लेवल एक बहुत बढ़िया लेवल होगा जहाँ पर आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपको अभी 3 से 6 महीने मार्केट को कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये वाला मार्केट नहीं है कि आज बाय किया तो कल वो स्टॉक बढ़ गया। अगर आप आज बाय करते तो चांसेस ये ज़्यादा है कि आज नीचे चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आने वाले 6 महीने के अंदर वापस से वो स्टॉक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट अभी इस प्रकार से होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसा कहा टाटा पावर अपने आप में एक दमदार कंपनी है, लगातार कंपनी बढ़िया करते हुए देखने को मिल रही है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।